औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि केलाइड क्या चीज़ होते हैं और इनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। आपने देखा होगा कि कहीं से कोई किसी का बाल उखड़ गया है तो उसके बाद वहाँ पे एक मोटा उभरा हुआ निशान बन जाता है, जैसे कोई ज़ख्म ठीक होने के बाद जो निशान बनता है, लेकिन ये निशान ऊपर को उभर आता है और ये पहले गुलाबी कलर का होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा रेडिश होता है और उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है और बाज़ औक़ात ये निशान बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो केलाइड जो है असल में जब हमारी बॉडी को कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है हमारी स्किन को, तो उस स्किन के इस डैमेज होने को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो कोलिजन पैदा करती है और कोलिजन जो है वो जाकर उस जख्म को मुंतमिल भी करता है और वहाँ पे वो ही कोलिजन जो होता है वो निशान भी छोड़ जाता है जख्म का। लेकिन आम तौर पर वो निशान बिल्कुल स्किन के बराबर होता है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन केलाइड क्या चीज़ है? केलाइड ये है कि वो निशान भी बन जाता है और निशान वो उभरा हुआ भी होता है और निशान उभरे हुए के बाद ये होता है कि वो बड़ा भी होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजूहत क्या है? पहली बात तो यह है कि आम तौर पर ये जेनेटिकली होता है कि ब्लड के अंदर इस तरह की टेंडेंसी होती है कि वो कोलिजन ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से ये मसला बन रहा होता है। इसलिए आम तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे अफराद जिनमें केलाइड का रुझान हो वो कज़न मैरिज से अवॉइड करें। और दूसरी जो केलाइड की वजह है वो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी जो एडिक्टेड हैं किसी नशावर चीज़ के, या कोई बाज़ औक़ात कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर ली हैं जिसने इसको स्टिमुलेट कर दिया या ट्रिगर हो गया कि आपकी बॉडी ने कोलिजन ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये होता है। आमतौर पर केलॉइड जो है वो 30 ईयर तक ही जो है ज़्यादा पैदा होता है। 30 के बाद की उम्र में कम देखने में आता है कि अफराद में हो, और ये किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे अक्सर मुल्कों में ये टैटू बनाते हैं, मुख्तलिफ अपने हाथों पर नाम लिखवाते हैं, नक्शो नगार बनाते हैं जिस्म पर, चेहरे पर, तो उसके बाद भी ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है तो ये बन जाता है। चेचे के निशान जो होते हैं उसकी वजह से भी, ये चिकन पॉक्स से भी जो बॉडी पर जो कोई निशान बन जाते हैं, किसी भी किस्म का कोई स्किन को नुकसान पहुंचा है तो उसके बाद ये केलाइड बनने के चांसेस होते हैं। मसलन किसी एक्सीडेंट में स्किन डैमेज हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, या इसके अलावा कोई कहीं से कोई ज़ोर से बाल को उखाड़ दिया गया है, या कहीं से कोई रगड़ लग गई है कि उसके बाद भी ये केलाइड बन सकता है। सर्जरी के बाद भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ये केलाइड बन जाते हैं। अक्सर फीमेल जिनका सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता है, तो उसमें जो वो पेट के नीचे जो जगह होती है उस पर बड़ा सा एक केलाइड बन जाता है, एक बड़ा उभरा हुआ निशान जो है वो बन जाता है। और बाज़ लोगों को आपने देखा होगा ये छाती पे, जिस्म के किसी भी हिस्से पर, यहाँ पर और बॉडी के कोई भी हिस्सा जो है वहाँ पे केलाइड, जहाँ पर ज़्यादा स्किन जो है वो नरम होती है या जहाँ पर ज़्यादा गोश्त होता है वहाँ पर ये केलाइड बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोलिजन की मिकदार को बॉडी के अंदर में से कम करने का होम्योपैथी में तरीका मौजूद है ताकि आपको केलाइड का खदशा ही ख़त्म हो जाए और केलाइड बनने का खदशात से आप निकल सकें। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के खदशात से आप बच सकें। तो ये जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनसे निकाला जा सकता है होम्योपैथी की मेडिसिन खाकर। और कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ज़ाहिर है कोलिजन किसी न किसी चीज़ से तो ट्रिगर करता है जिसकी वजह से ये बनता है। आजकल हम फास्ट फूड है और फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे किए हुए पेस्टिसाइड्स वाली जो हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, इनकी वजह से भी बाज़ औक़ात हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स कोलिजन को पैदा करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं इनको, तो वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को इंतहाई सादा बनाने की कोशिश करें, सादा ज़िंदगी गुजारें, पानी ज़्यादा पिया करें और अपनी स्किन को
डैमेज होने से बचाएं, किसी भी किस्म के डैमेज होने से। ये क्लाइड जो है वो किसी कीड़े मकोड़े के काटने से भी बन सकता है, किसी का कट के आने की वजह से भी बन सकता है। ज़ाहिर है जहाँ से भी स्किन जो है वो डैमेज होती है वहीं पर ही ये क्लाइड बन सकता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से बने हुए क्लाइड्स को भी ख़त्म किया जा सकता है, और जो क्लाइड बन रहे हैं या बन गए हैं या बन सकते हैं उनको भी रोका जा सकता है। इसमें अलामत के मुताबिक मेडिसिन होती हैं, मसलन एसिड फ्लोर है, कलकेरिया फ्लोर है, फिर इसके अलावा थूजा है और एसिड नाइट्रिकम है। बहुत सारी अद्वियात हैं होम्योपैथी में जो क्लाइड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन जिसका मैंने अभी जिक्र नहीं किया है वो बर्बरस एक्फोलियम है। ये भी क्लाइड को ख़त्म करने की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है, और ये तो रंग गोरा करने की भी बहुत अच्छी दवाई है। तो इस तरह से क्लाइड को ख़त्म करने, कोलेजन के मिकदार को ज़्यादा तादाद में बनने से रोकने के लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर आजमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े करिश्माती शफाई असरात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।